न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL, इसको अपने तारापुर स्थित संस्थान के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज की वीडियो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिक्वायरमेंट के बारे में है। आइए समझते हैं हम यहाँ किस तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़ीरो पीरियड पे बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे और ये जिस पीडीएफ से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, जिस पीडीएफ के थ्रू आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहें तो आप संबंधित संस्थान के वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका एक लिंक अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के पीडीएफ काफ़ी लंबे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस इन पीडीएफ्स में होती हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसे डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक समझ लें और पढ़ लें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है और आप 28 फरवरी तक आवेदन भेज सकते हैं। किस किस तरह के पोस्ट हैं इस संस्थान में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया, ये NPCIL के तारापुर सेंटर के लिए वैकेंसी है और जो वैकेंसीज़ हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है नर्स, जिसमें पुरुष आब्लिक महिला दोनों लिखा हुआ है और टोटल 26 पोस्ट इसमें बताए गए हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर है पैथोलॉजी लैब तकनीशियन वैज्ञानिक सहायक B, और ये 3 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट B के 4 पोस्ट हैं। वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु यानी कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो डेंटल टेक्नीशियन होगा उसका 1 पद है। एक्सरे टेक्नीशियन का भी 1 पद है और प्लांट ऑपरेटर और टेक्नीशियन का 1 पद है। इसके अलावा 34 4 26 15 3 11 इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु, जिसे स्टाइपेंडरी ट्रेनी भी कहा जा सकता है, उसके अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं और टोटल ये पोस्ट जो है वो 158 है, जिसमें फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, AC मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, वायरमैन, ये सारे अलग अलग ट्रेड के रिक्वायरमेंट हैं। इनके नंबर्स काफ़ी हैं, 158। अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, ये बात इसमें स्पष्ट है। और आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें और कौन कौन सी जानकारी दी गई है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ पोस्ट बता दिया और आपको कैटेगरीज बता दी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये पीडीएफ काफ़ी लंबा है, इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ बात करूँगा। ये कुछ कोड बनाए गए हैं, जिस जिस पोस्ट के लिए जो जो कोड आपको यूज़ करना है। पोस्ट का नेम कोड, जैसे नर्स के लिए नर्स A, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियंस के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट B पैथोलॉजी, फार्मासिस्ट के लिए फार्मासिस्ट B, इस तरह से अलग अलग कोड बनाए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिटर के लिए, टर्नर के लिए, सबके लिए जो ट्रेड है, स्वीकृत ट्रेड है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब इनमें एज लिमिट की अलग अलग क्राइटेरिया बताई गई है, आप विस्तार से पीडीएफ को डाउनलोड करके समझ लेंगे। नर्स के लिए जैसे 18 से 30 बताया गया, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियंस के लिए भी 18 से 30 है, फिर फार्मासिस्ट के लिए 18 से 25 है, और टेक्नीशियंस के लिए जो प्लांट ऑपरेटर के पोस्ट पे आ रहे हैं उसमें 18 से 24 है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। आपके एज लिमिट 18 से लेकर के फिर 24, 25, 30 इस तरह से अलग अलग है। इसमें जो छूट है उसके बारे में भी इस विस्तार से बताया गया है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, बेंचमार्क निःशक्तजन के लिए 10 ईयर्स है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग आपको बताई गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें छूट है, वो सारी छूट के बारे में आप इस टेबल में पढ़ पाएंगे। आयु सीमा के बारे में भी पूरा विस्तार से इसको समझा दिया गया, फिजिकल स्टैंडर्ड भी बता दिया गया है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, आप वीडियो पे बने रहिए और इसमें हमारे काम की जो चीज़ होगी उसको हम डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें आप विस्तार पूर्वक आप पढ़ पाएंगे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। इसमें अब आते हैं अनिवार्य योग्यता और अनुभव के बारे में। तो नर्स के लिए 12वीं के साथ साथ नर्सरिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा 3 साल का ये होना ज़रूरी है, या फिर आप BSc नर्सिंग हो या नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में काम करने का अनुभव हो। रक्षा सेवाओं में नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 2 या उच्चतर का हो। तो इस तरह से नर्सिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये हो जाएगी।
पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियंस के लिए बीएससी 50% के साथ या 60% के साथ 1 साल का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा DMLT, या फिर बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT विद 60% मार्क्स। फार्मासिस्ट के लिए HSC प्लस फार्मेसी में 2 साल का डिप्लोमा हो, या फार्मेसी में 3 साल का प्रशिक्षण प्लस केंद्र या राज्य सरकार द्वारा फार्मासिस्ट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा आपको समझना होगा क्योंकि अलग अलग ट्रेड के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। जैसे वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु डेंटल टेक्नीशियन है, इसमें HSC 60% चाहिए, फिर डेंटल काउंसिल से आपका एफिलिएशन होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन में आपको रेडियोग्राफी का ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो सबके अपने अपनी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ। ये आप जब आप PDF को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये आपको प्रशिक्षण अवधि के दौरान क्या क्या मिलेगा वो बता दिया गया है। 24 महीने तक आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु, जिसपे तकनीशियन ST TN प्लांट ऑपरेटर ये सारी चीज़ों में है। 20,000 से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपको 22,000, इस तरह से आपको ये स्टाइपेंड्स मिलेंगे। उसके बाद फिर कैसे इनका चयन होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ ज़रूर। ये सारे शुरू के जो 4-5 ट्रेड हैं जिसमें नर्स है, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु डेंटल टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है और फिर अनुरक्षक है। इनमें सब में रिटन टेस्ट लिखा है और कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट लिखा है। रिटन टेस्ट जो होगा वो OMR बेस्ड होगा और CBT होगा। तो आप ये ध्यान रखें, इस तरह के आपके सिलेक्शन के जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। और प्लांट ऑपरेटर के लिए लिखित परीक्षा होगा, OMR या कंप्यूटर आधारित होगा, और उसके अलावा स्किल टेस्ट की बात इस पर नहीं लिखी गई है। और हर एक सेक्शन को आपको पास करना पड़ेगा, हर एक स्टेज को आपको पास करना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। लिखित परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित टेस्ट, तो इसमें दोनों चीज़ें कही गई हैं, या तो OMR बेस्ड होगा रिटन टेस्ट या फिर आप CBT बेस्ड होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट कहा जाएगा, 1 घंटे का होगा। फिर सेकेंड स्टेज का जो होगा उसको एडवांस कहा गया है, वो 2 घंटे का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको स्टेज 1 में मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस टोटल होंगे। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। इसमें 4 ऑप्शंस में से प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। 3R-W का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उसके आधार पर इसकी परीक्षा होगी, तो 1 से ज़्यादा दिन की भी परीक्षा हो सकती है, ये मानिए। फिर एडवांस की जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, और इसमें जो प्रिलिमिनरी में सेलेक्ट हो जाएंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी, और प्लांट ऑपरेटर प्रशिक्षुओं के लिए प्रश्नों का स्तर HSC या ISC के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, और शैक्षणिक प्रोफेशनल तकनीकी योग्यता के अनुरूप पैरामेडिकल के लिए होगा, और इसमें भी बहुविकल्पी होंगे। 50 प्रश्न होंगे, सही उत्तर के लिए 3 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक होगा। तो एक तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं इसमें जो काम की हो सकती है। अच्छा, इसमें एक बात और लिख रहा है जो आपको जानना ज़रूरी है कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक और एडवांस यानी प्रीलिम्स और एडवांस दोनों एक ही दिन में देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रातःकालीन सत्र में, और चरण 2 के लिए एडवांस जो है वो सायंकालीन में। तो प्रीलिम्स अब जब आप देंगे तो आपका वहीं पर तुरंत एक तरह से रिजल्ट दे दिया जाएगा, ताकि आप सेकंड टर्म के लिए, सेकंड एडवांस के लिए आप तैयारी कर पाएँ। तो ये कुछ इस तरह का इन्होंने सिस्टम बनाया है। फिर उसके बाद फिर स्किल टेस्ट है स्टेज 3 में। स्किल टेस्ट के बाद फिर फाइनली लिस्ट बनेगा, जिसमें आपको एक प्रतीक्षा सूची भी बनाकर दी जाएगी, और प्रतीक्षा सूची तैयार करके चयन सूची में से किसी अभ्यर्थी के चयन न किए जाने पर, कार्यभार ग्रहण न किए जाने पर कोई पद रिक्त होता है तो फिर इसमें से लिया जाएगा, और इसकी वैधता जो है वो 1 साल हुई होगी। ये बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इस PDF पे स्पष्ट कर दिया है। मेरी आपको सलाह होगी कि आप इसे डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके आप पूरा विस्तार से अध्ययन कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशंस इसमें है। अभ्यर्थियों के लिए एक सामान्य निर्देश ये भी दिया हुआ है, और आप अपना आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही भेजेंगे, ये बात भी उसने कही हुई है।
तो मित्रों, ये जानकारी थी आज की, जिसमें तरह तरह के पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट आई है उस पर हम बात कर रहे थे। इस तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।